नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग देख रहे थे कांची रूट से टेस्ट से आधारित जो भी सवाल थे हम लोग कर रहे थे। तो चलिए आज उसके आगे करेंगे। कल जो हमने सवाल बताई थी तो हमने ऐसे ही बता दिया था कि इस तरीके से कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आज फिर से हम सवाल को कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, क्या था हमारा कल, उसी को करेंगे आज और उसके आगे भी न्यू क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था कि टेस्ट द convergence of the सीरीज हमारी क्या थी, सिग्मा n+1 की पावर n और बटे में जो था n+1 सॉरी n की पावर n+1 इंटू x की पावर n, यही था। तो हमने इसको बताया था कल ऐसे ही शॉर्ट में कि इस तरीके से होगा। तो जो लोग नहीं कर पाए हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग कर लिए हैं वो लोग भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए लिखिए सॉल्यूशन इसका, तो लिखिए यहाँ से गिवन दैट, और लिखने का तरीका भी देखिए कैसे लिखा जा रहा है और सभी सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। या तो खुद से करिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कर ही लेंगे, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो देखेंगे नहीं होगा वहाँ पर। तो यहाँ से जैसे लिखेंगे गिवन दैट द सीरीज इज क्या दो ये सीरीज हमारी, उसको लिखेंगे सिग्मा n+1 की पावर n और बटे में हमारा दिया हुआ है n+1 इंटू एक्स की पावर n। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका n टर्म हम लोग लेंगे। तो नाउ टेकिंग nth term of the series of the given series that is, यहाँ पर un इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये n+1 की पावर n बटे में क्या हो जाएगा हमारा n की पावर n+1 इंटू एक्स की पावर n। और हमें ये नथ रूट लेना है, हम दोनों साइड क्या करना है, n की वन इसकी पावर भी क्या करना है 1/n, इसकी पावर भी करना है 1/n, nth रूट लेना है। तो इसको उसी फॉर्म का बना ले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 और बटे में हमारा n ही रहेगा, n+1 है तो इसमें क्या करें n+1 इसको डिवाइड कर दे किसकी, इसकी पावर को n से। अगर n से पावर में डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी पावर भी n लिखेंगे, और जैसे ही इसकी पावर n लिखेंगे तो ये होल पावर हो जाएगा टोटल, तो इसको लिख देंगे x की होल पावर टोटल क्या आ जाएगा हमारा n। क्लियर, क्योंकि जैसे ही अंदर आएगा यहाँ पर भी n हो जाएगा, यहाँ पे n पे मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल आउट। क्लियर, तो यहाँ से अपना आउट कर लेंगे nth रूट, तो यानी यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा un की पावर 1/n इक्वल टू इधर क्या बचेगा n+1 और बटे में हमारा बचेगा n की पावर n। इसको देखिए अलग अलग करेंगे तो बचेगा 1+1/n, तो n की पावर क्या हो जाएगा 1+1/n इंटू हमारा क्या रहेगा x। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है यहाँ से। चलिए अब इसको कर लेते हैं यहाँ से un की पावर 1/n, लिमिट अभी लेंगे बाद में, तो अभी इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं इसको n+1 और बटे में इसको लिख सकते हैं n इंटू n की पावर 1/n लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर दोनों ऐड होंगी तो यही बन जाएगा हमारा इंटू x। क्लियर, यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा un है की पावर 1/n इक्वल्स, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अलग ले लीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको n+1 बटे में n इंटू 1/n की पावर 1/n इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1+1/n लिखा जा सकता है इंटू 1 बटे n की पावर 1/n इंटू x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में लिमिट ले लेंगे, इसको रूट में क्या लिख सकते हैं nth रूट। क्लियर, तो नाउ टेकिंग, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंड्स टू कहाँ की ओर, इन्फिनिटी की ओर। क्लियर, तो n हमारा कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो हमने लिमिट लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर बचेगा क्या un की पावर 1/n ही रख रहे हैं। क्लियर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर, यहाँ लिखेंगे तो 1+1/n इंटू इसको लिख सकते हैं 1/n इंटू x। चलिए अब क्या करेंगे, बाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, और x तो में n तो है नहीं, तो x पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो क्या करते हैं, अब इसको मान लेते हैं सेकंड और अलग अलग इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं हम यहाँ से कि y इक्वल टू हमारा क्या है, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मान लेते हैं 1 + 1/n। तो इसकी लिमिट लेंगे, जैसे ही n टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को, तो वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 1 + 0, यानी 1 + 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट केस में आ गया, इसको मान ले रहे हैं y1, मान ले रहे हैं इसको y2। तो लेट अगला मान ले रहे हैं y2 इक्वल टू मान ले रहे हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बटे को केवल मान रहे हैं n की पावर 1/n की ही लिमिट चाहिए हमको, इसकी लिमिट हम लोग निकाल ले रहे हैं 1/n की लिमिट क्या आएगी, क्लियर। तो इसकी लिमिट हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे और इसको ध्यान रखना है, अगर इसकी लिमिट 0 आ गई तो इस क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। तो 1 × इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए ये इन्फिनिटी तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की पावर 0, तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी की पावर क्या होगा 0, तो क्या है अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये सारे फॉर्म क्या होते हैं, अनडिटर्मिनेट। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जब भी हम लोग लॉग लेते हैं तो बेस ई पे लिखते हैं, तो बेस ई। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको जैसे आप लोग लॉग ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ से मिलेगा y2 इक्वल टू लॉग y2, इधर भी मिलेगा लॉग, सॉरी लिमिट तो रहेगा ही, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग अंदर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे n की पावर 1/n, क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी पावर में रहता है उसको हम आगे ले सकते हैं, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1/n, क्लियर, इंटू यहाँ से हो जाएगा लॉग n, क्लियर। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, लेकिन यहाँ पर n टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी/0, तो क्या आएगा, ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको, क्या यहाँ से क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/n आएगा, आप लोग जहाँ पढ़े ही होंगे। इसका डिफरेंशिएशन 1/n, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो 1 कहाँ चला जाएगा, 0 की ओर, यानी ये वैल्यू आ गई 0, क्लियर। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आई, किसकी वैल्यू है, अभी आई है 0, यानी यहाँ से हमारी आई है log y2 की, log y2 इक्वल टू हमारी 0 आ गई, यानी y2 की वैल्यू क्या आएगी, e⁻0। यही होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि log a बेस e इक्वल टू b है, तो इसका मतलब है a इक्वल टू e⁻b, क्लियर। तो उसी फार्मूले से ये लोग हो रहा है। तो यहाँ से y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁻0 हो गया, यानी इसका मतलब 1, तो y2 इक्वल टू 1 आ गया। y2 है क्या हमारा, y2 इक्वल टू हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, क्लियर। तो 1/n है, तो यही वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, यानी y2 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बताइए क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी, तो जो हमारी यहाँ से आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n जो आएगा, किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ लिमिट आएगा और बटे में भी लिमिट आएगी, यानी इसकी लिमिट तो 1 हो गई टोटल वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/1 की वैल्यू 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा x, यानी यहाँ से हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई x। अब हमारी जो डिपेंड करेगी सीरीज कन्वर्जन है डाइवर्जेंट, किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखिए इफ केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन में क्या होता था, काची रूट टेस्ट में आप लोग जानते हैं कि जब हम nth रूट निकालते हैं un और लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जब लेस देन होता था तब कन्वर्जेंट होता था, जबकि ग्रेटर देन पे क्या होता था, डाइवर्जेंट। यहाँ से लिखेंगे ग्रेटर देन 1, देन द गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगी, यहाँ से ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि डाइवर्जेंट, क्लियर। केस सेकेंड में क्या होगा बताइए, यहाँ से अगर मान ली इफ x इज लेस देन 1, देन क्या हो जाएगा, देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके, समझ में आया सभी को। एंड हमारा जो केस थर्ड होगा उसके बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग, इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ।
इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको समझ में आया कैसे हुआ है? चलिए, जहाँ कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, या तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा या खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे सोचेंगे डायरेक्ट हम एग्जाम में करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और कहीं भी अगर लिमिट निकालने में आपको समस्या आ गई तो टाइम वहाँ पर सीमित रहता है। तो सीमित समय में आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक? ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम दे दिया गया है, जब मन करे तब आप करिए 2 घंटे 3 घंटे में, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज हमारी क्या दी हुई उसको लिखिए। सीरीज हमारी लिखा है सिग्मा 1 n/1 टू इन्फिनिटी। अगर ये नहीं लिखते हैं तब भी इसका मतलब यही होता है, ठीक? n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n, ये हमारी सीरीज दी हुई है। इसका सॉल्यूशन बताना है आप लोगों को। एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो रोक के, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। चले करें इसको। चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है सीरीज हमारा? सिग्मा n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n/1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ un क्या होगा आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ टेकिंग nth टर्म of the given series that is un इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से n की पावर 1/n माइनस 1 की होल पावर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ से बताइए nth रूट लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा un की पावर 1/n, और यहाँ क्या बचेगा हमारा n की पावर 1/n माइनस 1। तो अब हमें क्या लेना होगा? लिमिट। सीधे ले लेते हैं सिंपली लिमिट यहाँ पे। तो नाउ टेकिंग, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से लिखिए नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज ए n टाइम्स टू कहाँ पर इन्फिनिटी को। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, यहाँ मिलेगा un की पावर 1/n, और इधर क्या मिलेगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n माइनस 1। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है वैल्यू, क्या आएगी यहाँ से बताइए। इसको अलग से करेंगे तो इसको मान ले रहे हैं सेकेंड, और फिर वही करेंगे प्रोसेस जो हम लोग पहले किए थे। तो इसको अगर सिंपली अगर सॉल्व करना चाहे तो एक लाइन बढ़ा के और लिखिएगा, या इसी में रहने दीजिए। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। इसको मान लेंगे सेकेंड, तो मानेंगे लेट y इक्वल टू लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, इसको n की पावर 1/n। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा जो हमने किया है, ठीक उसी प्रकार से क्या लेंगे, दोनों साइड में लॉग लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी हमारी वैल्यू, आप लोग देखें अभी आया है 1। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 1 आएगी y की सीधे सीधे। तो आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक? तो अभी जो हमने किया है डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा, लिमिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी 0। यानी यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखेंगे un की पावर 1/n, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, सॉरी 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। और 0 बताइए 1 से बड़ा है या छोटा, तो 1 हमारा क्या है 0 क्या है 1 से छोटा है। दैट इज यहाँ से पता चल गया कि लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n जो आया वो लेस देन 1 आ गया। यानी इसका मतलब जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, बताइए फटाक से। तो ये क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो हेंस देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? कांची रूट टेस्ट में यही होता है कि वहाँ पर सब में जो चल रहा था हमारा लिमिट लेने पे वो ग्रेटर देन 1 आता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था लेस देन 1 पे क्या हो जा रहा है कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सवाल ये भी समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ही बचे हैं तो सारे सवाल करेंगे, और इसके जैसे ही समाप्त होता है तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ध्यान रखिएगा। टेस्ट द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख लीजिए।
टेस्ट द सीरीज ऑफ टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। किसी को राइटिंग में समस्या तो नहीं हो रही है कि नहीं दिख रहा है, अब छोटा बहुत लिख दे रहे हैं। सीरीज हमारी जो दी हुई है इस तरीके से इस बार दी हुई है 2 की पावर 2 एंड 1 की पावर 2, फिर माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2/1 की पावर यहाँ पर -1, फिर प्लस अगला दिया हुआ है 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 -3/2, प्लस थर्ड टर्म दिया हुआ है यहाँ पर -2 रखिएगा। थर्ड टर्म पे दिया हुआ है आपको 4 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 -4/3 और पावर में -3 एंड प्लस डॉट डॉट सो। इस तरीके से हमारी सीरीज दी हुई है और इसको हमको सॉल्व करना है और बताना है सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखिए इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। इसका इनर टर्म क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। फर्स्ट टर्म पे बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा एंड हमारा सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, तो 3 टर्म दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो फर्स्ट टर्म पे क्या हो रहा है कि 2 से स्टार्ट है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ एक बढ़ा 3 हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ 2, तो यहाँ क्या बढ़ा एक और बढ़ा 4, यहाँ क्या हुआ 3। तो आप लोग देख रहे हो पावर बढ़ता जा रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 हो जा रहा है, यहाँ पर 4। तो अगर यहाँ nth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन इसका सीधे लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, इस सीरीज को लिखिएगा आप लोग यहाँ पे अपने कॉपी में, हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी यहाँ से लिखेंगे nth। नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन सीरीज तो यहाँ से nth टर्म देखिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये वाला देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 जा रहा है, 4 जा रहा है। जैसे nth टर्म पे जाएंगे तो अगर 2 से स्टार्ट हुआ है तो nth टर्म पे क्या जाएगा, एक अधिक। देखिए फर्स्ट टर्म पे एक अधिक है, सेकंड टर्म पे आया तो भी एक अधिक है, 2 से 1 अधिक, थर्ड टर्म पे आया यानी कि 3 से 1 अधिक है, यानी nth टर्म पे जाएंगे तो 1 से अधिक आएगा। यानी यहाँ पर जो आएगा un दैट इज un इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, n जो रहेगा n से क्या आएगा, एक अधिक आएगा, यानी n+1 आएगा। क्लियर। और पावर में क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पर 2 था, थर्ड टर्म था, सेकंड टर्म था तो 3 था एंड फोर्थ टर्म है तो 4 है पावर में, तो यहाँ पर पावर में भी क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। अब बटे में क्या आएगा, देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट है, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, तो इसी प्रकार nth पे जाएंगे तो n आएगा और पावर में क्या होगा, पावर में जो ऊपर है वही नीचे, यानी कि n+1। और माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे n+1, क्योंकि यहाँ भी लिखा था और बटे में क्या था हमारा जो n था वो यानी रहेगा। और होल पावर क्या हो जाएगा, देखिए -1 से स्टार्ट हो रहा है, -2 -3, यानी कि nth टर्म पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -n। तो इस तरीके से हमारे क्या आ गया nth टर्म। क्लियर। तो इस तरीके से हमने un को लिख लिया। ज़्यादातर un को लिखने में ही आप लोगों को समस्या होंगी, तो un कैसे लिखा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ से हम लोग nth टर्म लेंगे तो यहाँ से इसका nth रूट लेंगे तो un की पावर 1/n दोनों साइड करेंगे तो यहाँ बचेगा n+1 की पावर n+1। अब बटे में हमारा n की पावर n+ रहेगा ही, और ये n जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा n+1 की पावर n और बटे होल पावर क्या बचेगा -1। क्लियर। क्योंकि n से n कैंसिल आउट तो यहाँ बचेगा -1। क्लियर है ना सबको। क्योंकि nth रूट करेंगे तो इधर भी करेंगे होल पावर 1/n, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर लेते हैं इसका लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू पावर n इंटू लिख सकते हैं n+1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n की पावर n इंटू n लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1+1/n की होल पावर -1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए अब क्या करना है, जो nth है तो यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, यहाँ से n की पावर n है ये, और यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको लिख सकते हैं कैसे, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा un की पावर 1/n, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको, यहाँ से n जैसे ही इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, लिख दे रहे हैं एक बार फिर हटाएंगे। n+1 की पावर n है तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n बाहर आएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 1+1/n की होल पावर क्या बचेगा n। तो ये जैसे ही लिखेंगे तो इसको, इसका मतलब होगा n की पावर n इंटू 1+1/n की पावर n। क्लियर है इतनी बातें सबको। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसी को हम डायरेक्ट अब यहाँ लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब होगा n की पावर n इंटू 1+1 की बटे n की पावर n। क्लियर। और यहाँ पे n+1 है तो इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से भी n बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1+1/n, और टोटल के बटे में क्या बचेगा, यहाँ से देखिए n की पावर n तो रहेगा ही, इंटू n रहेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1+1/n की होल पावर क्या बचेगा -1। क्लियर। समझ में आई सभी को बातें।
तो यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा क्या 1 + 1/n और साथ में ये भी बचा इंटू 1 + 1/n की पावर होल पावर n, और यहाँ माइनस में 1 + 1/n की होल पावर -1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये दोनों जगह कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 + 1/n, और ये जो माइनस सब में है तो यहाँ से आ जाएगा -1। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से 1 + 1/n की होल पावर n, और यहाँ ब्रैकेट में -1 की पावर -1। क्लियर, इस तरीके से बचेगा। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत? क्योंकि इसको एक साथ रख सकते हैं ना अंदर ब्रैकेट में करके, -1 है, जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ab की पावर m, और फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। चलिए ध्यानपूर्वक समझते चलिए। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड में, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, नाउ टेकिंग, इसको कोई क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 या 1 अगर नहीं दिया है अभी तक तो लिखेंगे नाउ टेकिंग, किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत? नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज ए n टाइम्स टू कहाँ पर इन्फिनिटी की ओर। जैसे ही लेंगे लिमिट तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, इधर लेंगे तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे 1 + 1/n की पावर -1 इंटू 1 + 1/n की पावर n -1 की पावर होल पावर क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी तो हो जाएगी 0, यानी 1 की पावर -1, तो यानी 1 की पावर -1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से। इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आप लोग जानते हैं कि 1 + 1/n की पावर अगर n है और n हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, यानी ये वैल्यू 0 की ओर है, इन्फिनिटी की ओर, तो ये हो जाता है e की पावर 1। क्लियर, e हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई e के बराबर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई e के बराबर है -1, यानी यहाँ से हो जाएगा e -1 की पावर क्या हो जाएगा -1। क्लियर, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर जो हमारा n है वो किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। क्लियर, क्लियर हो गई बातें, सबको समझ में आ रही ना? और इसको सॉल्व भी करना है आप लोगों को, ऐसा नहीं है ठीक, इसको सॉल्व करके दिखाना भी। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, इसको कोई इक्वेशन बना लीजिएगा आप लोग, इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तब यहाँ से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे। क्लियर, जैसे वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 की पावर -1, यानी ये 1 ही हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा e टू द पावर एंड -1 की पावर -1, यानी इसका मतलब हो गया 1/, इसको नीचे ले आएंगे तो e -1। ठीक, यही हुआ, किसी को समस्या? और e की वैल्यू जो होती है 2.718 समथिंग इस तरीके से होती है, तो 2 में से कुछ भी घटाएंगे -1 करेंगे यहाँ से लगभग 1.718 आएगा। तो ये क्या है, 1 से बड़ी है, यानी 1 से बड़ी किसी वैल्यू से अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी 1/e की पावर e -1 और लेस देन किससे हो जाएगी 1 से, तो ये 1 से छोटी है, यानी अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए सिंस e इक्वल टू होता है 2.178, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा हो जाएगा e -1 जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1.178, जो कि बड़ी होगी 1 से, और इसी का अपोजिट कर लेंगे 1 इसको इस साइड ले आएंगे तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इधर से इम्प्लाई करेगा 1 इज ग्रेटर देन 1 किससे e -1। तो आप देख पा रहे हैं जो वैल्यू है 1 से छोटी हो जा रही है। क्लियर, तो ये 1 से छोटी हो गई, यानी कि आप बताइए हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हुई कि डाइवर्जेंट। इसको दिखाएंगे, बार बार हम दिखा चुके हैं इसको डायरेक्ट, ठीक, इसको आप लोग दिखाएंगे, सॉल्व करना है, इसको करना है, इसको सॉल्व करके तब पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तब ये वाली वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, बताइए, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमारा क्या है un की पावर 1/n है और लेस देन 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। क्लियर, तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको जरूर सॉल्व करिएगा, नहीं तो नंबर एक जहाँ 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 4 ही नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, कई बार इसको सॉल्व कर लिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, फिर इधर लॉग बचेगा 1 + 1/n, और फिर लॉग ऑफ एक्सपोनेंट से इसको क्या करेंगे, एक्सपेंशन से, लॉग का एक्सपेंशन बताए हैं उसे एक्सपेंड कर दीजिएगा,
और जैसे एक्सटेंड करेंगे तो यन से यन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में जो भी बचेगा आप वहाँ से सॉल्व करेंगे लिमिट लेके, तो वहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग पिछले वाले लेक्चर से जाके देखेंगे इसको। ठीक, इस तरीके से एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए, कर लीजिएगा। जैसे ही लॉग लेंगे y इक्वल टू, अगर इसको मान लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में, तो इधर भी लॉग हो जाएगा, तो इधर लॉग बाई इधर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा लॉग 1 + 1/n, इसको पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए कर ही दे रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, इसे अलग से लिख लीजिए। तो लॉग करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू लॉग 1 + 1/n। नहीं, बहुत लोग कहेंगे कि करवाए नहीं, ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n हमारा रहेगा, अब इधर कुछ लिख नहीं रहे, हम जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं इसकी टोटल वैल्यू। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यक से ही स्टार्ट होता है लॉग, तो यक से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से n/1 फैक्टोरियल, n/1 माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या है 1/n है, तो यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस 1/n का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, फिर -1/3 का स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू n क्यूब, यहाँ क्या होगा प्लस प्लस माइनस कर चलता है, माइनस प्लस माइनस 1/4 n की पावर 4 एंड प्लस डॉट डॉट करके 100। इस तरीके से वैल्यू हमारी जाएगी आगे की ओर। तो यहाँ से क्या करेंगे 1/n कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी n है, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2 n बचेगा यहाँ से, प्लस 1/3 n स्क्वायर बचेगा एंड माइनस 1/4 n की पावर 4 क्यूब बचेगा एंड प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट। अब जैसे लिमिट हम लोग लिए हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही रखेंगे तो ये सारे वैल्यू कहाँ की ओर टेंस करेंगे, 0 की ओर, तो बाकी वैल्यू 0, यानी 1 - 0 + 0 - 0 + 0 एंड डॉट डॉट सो ऑन, यानी ये वैल्यू टोटल आ गई 1। तो इस तरीके से हमने बताया 1, और ये 1 आ गई तो किसकी वैल्यू आई है, log y की वैल्यू आई, log y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा e⁻1, यानी ये वैल्यू क्या आ गई e के बराबर। तो ये टोटल सॉल्व हो गया, क्लियर। इसकी जगह हमने सॉल्व किया तो इसकी जगह जैसे ही आएगा ये सारी चीजें आप log लगा के लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे लिमिट लिमिट, फिर इसके आगे लिमिट। समझ में आया सभी को। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, आशा कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई सभी को ये सारी चीजें। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल देखेंगे इसके आगे कुछ और क्वेश्चन जो कि हायर रेशियो टेस्ट से भी हो सकता है रिलेटेड हो, एंड काची रूट टेस्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड जो हमने पढ़ा था काची कंडेंसेशन टेस्ट उससे भी रिलेटेड हो सकता है। बाकी आप लोगों को सवालें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहीं से सब सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होगा आपका नोट्स। तो YAN सारे स्मॉल में रहेंगे, MATH YES79 एंड व्हाट्सअप नंबर, कुछ भी आपको पूछना है आप कॉल कर सकते हैं 9936 53 1453। इस पर केवल वीडियो से रिलेटेड, मतलब कि कैसे आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट मिलेंगे उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको पूछना है तो वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 88 083 43 873। इस पर व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा, वैसे लगाएंगे तो इसकी इनकमिंग बदलता आएगी। बाकी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, ठीक। अगर बात करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 88 080 23 920, ये पर्सनल नंबर है, तो आप इस पर कर सकते हैं कॉल, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।